गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ और मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। क्या निराश हुआ जाए यह पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतना ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक वर्तमान परिस्थिति से बहुत चिंतित हैं। जब लेखक समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही उन्हें दिखते हैं। लेखक कहते हैं आरोप प्रत्यारोप इस तरह वातावरण में हावी हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति दूसरे को संदेह की नज़र से, शक की नज़र से देखते हैं। लेखक कहते हैं जो जितने ऊंचे पद पर पोस्ट पर होता है उसमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं लेसन। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसे है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं कि उनसे एक बार एक बड़े आदमी ने कहा था कि जो कुछ नहीं करते वही आज के समय में सुखी है और जो व्यक्ति कुछ करते हैं उनमें दोष निकाला जाता है। जो व्यक्ति कुछ करता है ऐसे व्यक्ति के सारे गुण भुलाकर उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। लेखक कहते हैं दोष किसमें नहीं होता, दोष तो सभी में होते हैं और यही कारण है कि सभी व्यक्ति दोषी दिखाई देते हैं। उनके गुण हमें नज़र नहीं आते। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो यह तो चिंता की बात है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानो महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं क्या इसी भारत का सपना महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ, मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था? भारत की संस्कृति सभ्यता कहाँ गुम हो गई है। आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि क्या सूख गई है। लेखक कहते हैं मेरा मन नहीं मानता। यह हमारे महान ऋषि मुनियों के सपनों का भारत है और रहेगा।